इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि विवाह के समय दूल्हे या दुल्हन को दिए गए उपहारों को कानून के तहत दहेज के रूप में नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि दूल्हा दुल्हन को शादी के समय मिले उपहारों की एक सूची बनानी चाहिए ताकि बाद में झूठे आरोपों से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट पर सोमवार को वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक श्रीनगर लोकसभा सीट पर 38% मतदान हुए हैं। इससे पहले 1996 में जम्मू कश्मीर में इस सीट पर लगभग 41% मतदान हुआ था। कानपुर यूपी के 10 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ईमेल रूस के सर्वर से आया है, जिसमें कथित तौर पर लिखा है तुम्हारे शहर को खंडरों में बदल देंगे। हाल ही में लखनऊ के कई स्कूलों को ऐसी ही धमकी मिली थी। रांची झारखंड के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन के नीचे दबने से उसके 4 नवजात शावकों की मौत हो गई है। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक ओपी साहू ने बताया है कि बाघिन गौरी ने 10 मई को 4 शावकों को जन्म दिया और फिर वह शावकों पर गिर गई, जिसके नीचे दबकर चारों शावकों की दम घुटने से मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीते रविवार को एक शख्स को कथित तौर पर हेलमेट पहने बिना कार चलाने को लेकर ई चालान मिला। रविवार के बाद यह शख्स हेलमेट पहनकर अपनी कार चला रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है। शख्स ने कहा, चालान बचाने के लिए मुझे हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। ICMR ने लोगों को चावल और दालों को बार बार नहीं धोने की सलाह दी है, क्योंकि इससे कुछ विटामिन व मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। बकौल ICMR कटी हुई सब्जियों और फलों को पानी में नहीं भिगोना चाहिए। वहीं लोगों को दालों व सब्जियों को पकाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति में है और 4 जून के बाद सरकार बनाएगा। खड़गे ने कहा, विपक्षी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को विदाई तय कर दी है। 4 जून को इंडिया में गठबंधन नई सरकार बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रह जाऊंगा, पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, वाह वाह, अरे 10 वर्षों से आप यही कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान करते हैं। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमान और सभी लोग जागरूक हो जाओ। नई दिल्ली, CAA के लागू होने के बाद पहली बार 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि CAA के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए गए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया को लेकर कहा कि जिन देशों को चुनावी नतीजों के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है वे भारत को चुनाव करने पर ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश हमें प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से कई देशों को लगता है कि उन्होंने पिछले 70 से 80 वर्षों से दुनिया को प्रभावित किया है। ED ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में वह आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। ED ने हाईकोर्ट से कहा है कि कई आरोपी मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को किसी मामले में आरोपी बनाया जाएगा। मुंबई में सोमवार को आंधी बारिश के बाद पेट्रोल पंप पर गिरने वाले और 14 लोगों की जान जाने वाले होर्डिंग का नाम सबसे बड़े होर्डिंग के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज था। यह होर्डिंग 120 × 120 स्क्वायर फीट की थी। गौरतलब है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका 40 × 40 स्क्वायर फीट साइज की होर्डिंग लगाने की ही अनुमति देता है। SBI ने FD की अपनी ब्याज दरों में 25 से 75% बेसिक अंकों की बढ़ोतरी की है। अब 7 से 45 दिनों की FD पर 3.5%, 46 से 179 दिनों पर 5.5%, 180 से 200 दिनों पर 6%, 211 से 364 दिनों पर 6.25%, 1 साल से लेकर 2 साल से कम पर 6.8% और 2 साल से लेकर 3 साल की
एफडी पर 7% ब्याज दर मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर कहा है, मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, ऐसा दावा करना गलत होगा। इसका श्रेय 500 साल तक तपस्या, संघर्ष और बलिदान करने वाले देश के सभी महापुरुषों को जाता है। उन्होंने कहा, चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला ने मंगलवार को बनारस यूपी से नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश के लोकतंत्र पर मेरा पूरा भरोसा है, अब आगे के 2-3 दिन महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले श्याम ने आरोप लगाया था कि उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश में एक 18 वर्षीय युवती के शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई। युवती को शादी के बाद बुखार आया था, बाद में उसके चेहरे पर व हाथ पैर पर सूजन आ गई थी और उल्टियाँ भी हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर रविवार को युवती अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के स्थित मुंबई घर के बाहर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए अनुज थापन द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने के केस में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच से उस सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, जहां आरोपी को हिरासत में रखा गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम तो पहना देंगे बयान के बाद कहा है कि भारतीय नेता अपनी राजनीति में पाकिस्तान को घसीटना बंद कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की थी। ओलंपिक स्वर्ण विजेता व भारतीय जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 82.27 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वहीं डीबी मनु 82.06 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे व उत्तम पाटिल 78.39 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बनारसी लोकसभा सीट से मंगलवार को नामांकन दाखिल करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन रद्द होने के बाद रंगीला ने कहा, मेरा उद्देश्य यही बताना था लोकतंत्र कितना खतरे में है। अब सोचता हूँ कॉमेडी ही बेहतर क्षेत्र है, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 से 2021 के बीच देश के 7 एयरपोर्ट को 50 वर्ष के लिए रैपिड टेम्पो के साथ मित्र कोटम अडानी को दे दिए हैं। उन्होंने कहा, कितने टेम्पो लगे यह बता दीजिए, अब कब जांच शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश की संपत्ति कितने टेम्पो में बेची गई, क्या पीएम जनता को बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रह जाऊंगा। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहते थे, ईद पर मेरे घर में खाना नहीं बनता था, खाना मुस्लिमों के घर से आता था। पीएम ने कहा, गोधरा कांड के बाद उनकी छवि खराब की गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवरात्रि में मछली खाने को लेकर विवाद के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खाना बनाने की पेशकश की है। ममता ने कहा, क्या मोदी जी मेरे हाथ का खाना खाएंगे, मैं वही पकाऊंगी जो उन्हें पसंद है। बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा ने इसे एक ट्रैप बताया है। बनारस उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रत्याशी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हलफनामे में कुल 3 करोड़ 2 लाख की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 52,920 की नकदी और 2 करोड़ 85 लाख की FDR शामिल है। हलफनामे के अनुसार पीएम की संपत्तियों में 9,12,000 मूल्य के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स और 2,67,000 की सोने की 4 अंगूठियाँ भी शामिल हैं। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद पतंजलि ने इस प्रोडक्ट्स का बाजार से वापस मंगा रही है। यह उत्पाद दृष्टि आई ड्रॉप, मधुसानी वटी, श्रीसरी गोल्ड, श्रासिर वटी, बोंक्रोम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी अलवे, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, BP ग्रेट, मधुग्रेट, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रेट